see the screen? Yeah, very good, Vaibhav, very good. Okay, so this is verse number 118. It's Large Devi Theravattu. Sorry, Large Devi. It's the story of Large Devi. So it's basically relates with Thera Mahakassapa. So jab uh, when Thera Mahakassapa was living in some cave for this Samapati Dhyan for 7 days. So I don't know what it is, I would like to know. So soon after he had arisen from Samapati, wishing to give someone a chance of offering something to a Thera just arisen from Samapati, he looked out and found a young maid making puffed rice in a field hut. So he stood at her door for alms food, and she put all the puffed rice into the bowl of Thera. As she turned back after offering to the Thera, she was bitten by a poisonous snake and died. She was reborn in Tavantisa Deva and was known as Lajdev Vadita. तो जो महाकश्यपा थे वो 7 दिन के लिए समापत्ति ध्यान के लिए बैठे थे। और जब वो उस ध्यान से उठे तो उन्होंने सोचा कि किसी को ऑफरिंग का चांस देना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपनी दृष्टि से देखा कि किसे दे सकते हैं। तो उन्हें ये एक यंग लड़की दिखी जो खेतों में काम करती थी और वहीं पे वो राइस बना रही थी। तो उन्होंने ये सारा देख लिया था कि वो राइस बनाएंगे, वो देंगी और फिर उनको सांप काटेगा और वो मर जाएगी। बट ही ऑल्सो न्यू कि उनको बेनिफिट होगा। सो ही तो महाकश्यप थेरा वहां पे जाते हैं उनके पास। और जब वो लड़की महाकश्यप थेरा को देखते हैं तो उनमें बहुत चेतना जागती है दान करने की और बहुत खुश होते हैं वो। और वो अपना जो राइस बनाते रहते हैं वो माँ कसब थेरा जी को देते हैं। और जब वो वापस अपने खेत में जाते रहते हैं तो उनको एक सांप काटता है और वो वहीं पे मर जाते हैं। और वो फिर तावंतिसा देवा में रिबॉर्न हो जाते हैं। Laja realized that she was reborn in Tavantisa because she had made an offering to Thera Mahakassapa and felt very grateful to him. Then she felt that she should keep on doing some service to the Thera in order to make her good fortune more enduring. So every morning she went to the monastery of the Thera, swept the premises, filled up water pots, and did other services. So लाजा देवी को लगा, उन्होंने देखा कि मेरा जन्म किस वजह से हुआ है, इस सुंदर जगह पे तावंतिसा देवा में किस वजह से हुआ है। तो उन्हें पता चला कि उन्होंने थेरा महाकश्यपा को जो दान दिया था उसकी वजह से हुआ है। तो इसकी ये जान के उनको बहुत खुशी हुई और उनको लगा कि मैंने और कुछ और ये अच्छी चीजें करती रहना चाहिए और मैं क्या कर सकती हूँ थेरा महाकश्यपा के लिए। तो वो तेरा महाकश्यपा जिस केव में रहते थे उस केव में जाके साफ सफाई करना, पानी भरना और अदर चीजें करती थी। तो at first the Thera thought that the young Saminaras had done those services, but one day he found out that a female deva had been performing those services. So he told her not to come to the monastery anymore, as people might start talking if she kept on coming to the monastery. So पहले तो थेरा को लगा कि कुछ सामने होंगे जो उनका काम कर रहे होंगे, बट फिर उन्हें एक दिन पता चला कि इतना अच्छा ये जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली एक फीमेल देवा है। और वो नहीं चाहते थे कि ऐसे कोई देवा आके उनकी सर्विस करे, क्योंकि लोग फिर बोलना चालू कर देंगे कि महाकश्यप थेरा देवताओं की सेवा लेते हैं। तो लाज देवी वॉज वेरी अपसेट
She pleaded with the Thera and cried, "Please do not destroy my riches, my wealth." But Thera firmly refused her duty and sternly told her to leave. The Buddha heard her cries and sent forth the radiance from his chamber and said to the female Deva, "Devadhita, it is the duty of my son Kassapa to stop your coming to the monastery. To do good deeds is the duty of one who is anxious to gain merit." तो पर तो लाज देवी को जब थेरा बोलते हैं कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, तो लाज देवी उनको रिक्वेस्ट करती है कि इसी पुण्य कर्म की वजह से मैं इतने अच्छे मेरा इतना अच्छा जन्म हुआ है, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मुझे सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। बट थेरा इज वेरी स्टन एंड वो बिल्कुल उनको मना कर देते हैं। तो वो देवी वहां से चली जाती है और रोती रहती है। तो भगवान बुद्ध फिर अपनी एक दिव्य छवि उनके पास भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि ये मेरे पुत्र कश्यपा की ये ड्यूटी है कि वो आपको रोके मोनेस्ट्री में आने के लिए, बट अच्छे कर्म करते रहना एक सबकी मतलब अपनी एक ड्यूटी होती है। तब बुद्धा ये वर्ष बोलते हैं, पुण्यंचे पुरीसो कैरा कैरानं पुनः पुनः तम्मी छन्दं कैराथ सुखो पुण्यस्य उच्चयो। आचार्य बुद्ध की ट्रांसलेशन: Should a person do good, let him do it again and again. Let him find pleasure therein. For blissful is the accumulation of good. तो अगर कोई अच्छा कुशल काम करता है तो उसे वो चीज बार बार करना चाहिए और उसी में सुख ढूंढना चाहिए, क्योंकि कुशल कर्मों का संचय बहुत सुखदायी होता है। So same is, I will just read Ajahn Munindo's translation. Having performed a wholesome act, it is good to repeat it. Enjoy the pleasure of its memory. The fruit of goodness is contentment. तो इसका सार आगे of course रिफ्लेक्शन में है, so I will move on to it. अगर इस पे कुछ कमेंट है कुछ तो we can take it. Okay, let us see. So the thoughts that came to my mind is like, sometimes we do good, but do it only as a process rather than doing it with a wholesome intention in mind. Lord Buddha says, Chetanaham bhikkhave kammang vadami. It is intention that I call deeds. But in such a mechanical world, where we have to adopt one or other established ways of living, I think even that is doing good mechanically is fine. Building up understanding is a gradual task. What helps, of course, the way I understand it, is to accelerate the process. What helps to accelerate the process is reflecting on our deeds and trying to understand the effect that it produces, which in terms help us to tune our deeds in future. But of course, the lives today are very busy, and so we have less time to reflect. So basically भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें अच्छा काम, तो आज समटाइम्स जो हम जो काम करते हैं वो अच्छा काम करते हैं, पर वो मैकेनिकली करते हैं, उसके पीछे के इंटेंशन पे हमारा ध्यान नहीं रहता है। सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं। पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारी चेतना जो है वही हमारा कर्म होती है।
पर आजकल जो मेरी समझ है, प्लीज प्लीज आई वुड लाइक ऑल टू करेक्ट मी वेयर माय अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग। सो मैं देखता हूँ कि आजकल जो थोड़ा सा मैकेनिकल वर्ल्ड हो गया है कि आप किसी प्रोसेस को फॉलो करो और एस्टेब्लिश्ड वेज को फॉलो करो, तो ये जो अच्छे कर्म कर हम करते हैं वो भी एक मैकेनिकल तरीके से होता है, बट वो भी एज फार एज हम अच्छा काम काम कर रहे हैं तब तक वो ठीक है, क्योंकि चेतना पे ध्यान देना या समझ से उसको काम करना या समझ डेवलप करना एक ग्रेजुअल टास्क है। और उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम जब रिफ्लेक्शन करते हैं हमारे हमने जो काम किया है उस पे, और उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। और जब हम आगे जाके कुछ काम करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस हमें हेल्प करता है। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। पर क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमें रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। आई वांट टू just read Ajahn Munindo's reflection. To do good is easy. A moment of intentional kindness or the effort to be a little bit more patient, and the fruits of such wholesome act is contentment. Hence, the Buddha encourages us to take time to savor the fruits of goodness. We readily ascribe value to characteristics such as cleverness and popularity, but we should check and see if investing in these qualities actually leads to contentment. Isn't it the case that trying to always be the winner and be noticed leads to more discontentment? Let's not assume that cultivating goodness is so difficult or that it will have no effect. तो अच्छा या कुशल होना आसान है। आचार्य मुनिंदो जी कहते हैं कि कुशल होना आसान है। मूवमेंट ऑफ दया, दया की एक मूवमेंट, दया की एक चेतना और धैर्य रखने का प्रयास, और इस कुशल कर्मों का, ये जो कुशल कर्म हम करते हैं इसका फल है समाधान। इसलिए बुद्ध हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इन फलों को चखने के लिए वक्त निकालें। हम आसानी से होशियारी या कीर्ति को एक मूल्य देते हैं, पर हमें ये जांचते रहना है कि क्या इन चीजों से सही में समाधान मिलता है। क्या ऐसे नहीं होता कि हमेशा विजेता और सबकी नजर में आने की कोशिश करना हमें असंतोष की ओर ले जाती है। तो तो ये ना सोचे कि अच्छे गुण कल्टीवेट करना इतना कठिन है या इसका कोई फल नहीं होगा। सो दिस इज Ajahn Munindo's reflection. So any discussion point, please? वैभव, आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही बढ़िया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि ये जो आपने जिस तरह से कहा ना कि डूइंग गुड मैकेनिकली, तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि इवन इफ इट इज, पहली तो ये है कि जो गुड करता है वो संस्कार की वजह से करता है, और एक जब तक उसमें वो संस्कार नहीं वो करेगा नहीं कर पाए। इवन इफ it is mechanical, it will not happen unless until there is some seed in the individual to do that good. And we see it day in and day out around us. There are some people who are very very kind and they could go to any extent. और दूसरी बात जो है वो ये कि इसलिए मतलब आपके इस अंडरस्टैंडिंग को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि only at
ऐड मैं ये कर रहा हूँ कि वो भी चाहे वो मैकेनिकली हो रहा हो, लेकिन वो तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि उसके अंदर सीड लगा हो। दूसरी बात जो अजन मोनंदो साहब जो कह रहे हैं, तो उसमें जो उन्होंने ये लिखा है कि बट वी शुड चेक एंड सी इफ इन्वेस्टिंग इन दीज क्वालिटीज एक्चुअली लीड्स टू कंटेनमेंट। अच्छा, वो ये लिख रहे हैं कि हमारी जो एक ये समझ के हम दूसरों के सामने इस तरह का व्यवहार करें और पीछे न कर नहीं कर रहे, तो ये भी जो है बड़ा एक अलग से, चाहे वो पर्सन हु इज शोइंग काइंडनेस, whether he is doing it in front of others and trying to get something out of it, वो अपने आप को सोच रहा है कि मैं एक विनर बन जाऊंगा और मुझे, तो ये क्या इस तरह का नोटिस, क्या इस तरह होता है कि जब आदमी इस तरह की काइंडनेस दिखाता है और उसमें किसी की भी मदद करना या किसी उसमें कहीं वो शो ऑफ कर रहा है, ऐसा क्या अनुभव होता है? इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क। सो आपने ये जो सेकंड बात की अजान बिंदु जी के बारे में, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कंटेक्स्ट में नहीं बोला कि व्हेन यू डू द एक्ट ऑफ काइंडनेस और उसमें आप कीर्ति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज अ इन जनरल लाइक हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो कोई अ, होशियार रहता है या कोई पॉपुलर रहता है तो उनको ज्यादा वैल्यू देखते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू देते हैं हम। तो वो वो क्वालिटीज समाधान तक नहीं पहुंचाती, ऐसे उनका बोलना है। इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने लिखा वी रेयरली ascribe वैल्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्लेवरनेस एंड पॉपुलैरिटी। यस, कोई चालाक, क्लेवरनेस मतलब यस, चालाक, या चालाक है और वो और दुनिया में अपना नाम कमाना चाह राजेंद्र जी, रहा वो है। रेयरली नहीं है, वो रेडीली है। इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। सॉरी, वी रेयरली, रेयरली व्हाट डज रेयरली मीन? रेयरली का एक्चुअली मीनिंग क्या होगा? रेयरली, रेडिली मतलब निसंकोच हो सकता है, मतलब ऐसे ही बिल्कुल दे देते हैं। रेयरली और जनरल टेंडेंसी हमारी जो होती आसानी से, अच्छा, है, आसानी से। आसानी से। We rarely ascribe value to characteristics such as cleverness and popularity. Because this thought did came to my mind in मतलब हम आसानी से चालाक और अपना नाम कमाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा यही मतलब होगा ना इसका? हम्म। तो अगर ऐसा हम एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे हैं और हम हमारा इंटेंशन एक्ट ऑफ काइंडनेस है और उसकी वजह से प्रसिद्धि मिल रही है, दैट्स डिफरेंट थिंग। वी आर नॉट लुकिंग फॉर कीर्ति, बट हमारा इंटेंशन एक्ट ऑफ काइंडनेस है। वो कीर्ति तो मिल रही है उस पे, लाइक अनाथ पिंडिका और many others, like they did the act of kindness. They were not focused on like popularity. So that's what I think. But one more question that एक आता था मेरे मन में कि एक एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन उठा था कि जब मैं किसी के साथ डिस्कशन किया था, तो कि जैसे हम बुद्ध को नमन करते हैं या जो संघ होता है उनको नमन करते हैं या दान करते हैं, तो अ, कई लोग मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे दिखावा करने से लाइक क्या होगा, यू जस्ट डू इट आउटसाइड। सो बट आई ऑल्सो थॉट कि व्हेन यू हैव अ ग्रेटिट्यूड या एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे हैं हम, तो वी डू नॉट रियली फोकस, तो हमारा एक्ट ऑफ काइंडनेस है ना, इट्स नॉट कि हमें दिखाना है एंड ऑल दैट। तो अ, वो एक क्वेश्चन वहां पे आता था कि इसको
किस तरह से दिखे। कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि एक्ट ऑफ काइंडनेस आपको करना है, वो सब लाइक किसी को दिखना नहीं चाहिए, बस आप कर दो। और कोई कोई बस एक्ट ऑफ काइंडनेस करता है, इट्स नॉट अबाउट दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए। सो दिस वाज मैं वन बिल्कुल इंटेंट। इसी बात से सहमत हूँ आपकी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि एक्ट ऑफ काइंडनेस इटसेल्फ जो है वो एक, मतलब वो तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि इंसान के अंदर वो भावना हो। अब उसमें क्लेवरनेस और पॉपुलैरिटी की जो बात है, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि मेरा मानना तो ये है कि काइंडनेस वो कर रहा है, दैट इज इटसेल्फ शुड बी considered, and that is what I think the sutta also says it, कि बार बार यदि कोई पुरुष उसको काइंडनेस को कर रहा है और करते वो करता रहे तो बड़ा सुखदाई है वो, और उसमें रत हो जाए, दैट्स व्हाट इट मीन्स कि पुनः पुनः वो कर रहा है और उसमें रत होकर के उस पुण्य का वो लाभ सुखदायी होगा। तो बेशक वो बिगिनिंग में अगर कोई इस तरह का विचार भी किसी के मन में है कि वो चालाकी से या अपना नाम कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, कर तो रहा है, और उसके बाद वो उसका फल उसको बार बार करने से ही मिलेगा। वही है जो वंस इन अ वाइल किसी ने कर दिया, जैसे होता है कोई किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो वो फिर बिकॉज ऑफ डिसचैंटमेंट एंड बहुत दुख की वजह से वो उस समय उस काइंडनेस को दिखाता है और दान देता है। लेकिन one who does it when he is well off and when there is everything okay, and he then does any kindness, और फिर जो गरीब है वो भी जब कर रहा है, तो यहाँ पे इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये था। एक छोटा सा विचार मेरे मन में गया, और शायद ये अजान मुनिंदो के विचार से थोड़ा सा मिलता जुलता है, कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं वो अच्छा है, so it actually gives us contentment of some kind. Whether we notice it or not is also an important point. And there are times in life when one is in some kind of difficulty, maybe he's sick, maybe he's in some kind of difficulty. And that time, just remembering some of the good deeds that you have done, that goes a long way in kind of reducing your suffering to some extent. So doing good things in that way builds up a storehouse of goodness in you, and that actually benefits you. And I think that's how I read the meaning of content, being content, or looking at things. Yeah, this good I did. मुझे वो कहानी याद आ रही है अनाथ पिंडिका की, when he was on his deathbed, and Sariputta went there and asked him how is it doing. He was saying that basically he was in too much pain, and then Sariputta reminded him of all the good things that he had done in the service of Buddha and the service of the Sangha, and then his pain came down a little. He felt good about it himself. And then Sariputta gave him a talk about some kind of discourse on various Dhamma things. And then he could listen to those things and benefit from that. So I think it is important to feel the goodness that you have done sometimes, particularly when you do good, it helps you in that sense. मेरी भी कुछ समझ है जो मैं I think Vishal is writing something. मैं मेरी समझ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे कि whatever good we do it with panya, and good करने whatever
हम वो काइंडनेस गुडनेस की बात करते हैं, करने के बाद डोंट, करने के बाद और करते समय भी नॉट टू एक्सपेक्ट द रिजल्ट कि मैं अच्छा करूंगी इसलिए मेरा अच्छा होगा, मैं इस तरह से काइंडनेस दिखाऊंगी तो मेरा अच्छा होगा। तो हम जो कहते हैं फ्रूट का इंतजार करना या फ्रूट की वजह से हम अच्छा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मगर do good for the sake of it, that is all. Just continue doing whatever you think you should be doing, which is good, and be kind to others. That has to be an intrinsic part of a person without expecting the result of it. भारती मैडम, बिल्कुल आपने अच्छा कहा। मेरा मेरा जो कहना है वो ये है कि an act of kindness itself is not possible unless and until one has that parami, और इस तरह का विचार जब तक उसकी ये हर एक के काइंडनेस इज नॉट देयर विद मेनी पीपल, विद एवरीबडी, इट्स नॉट देयर। यदि ऐसा होता तो इस दुनिया की हालत ये ना होती जो आज है। काइंडनेस एक ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके संस्कार क्या है, आप कहाँ किस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, क्योंकि ये स्कूल्स और कॉलेजेस में तो पढ़ाया नहीं जाता। तो ये बहुत कुछ इसके धर्म पे भी डिपेंडेंट है कि आप किस तरह की आपकी शिक्षा है। तो हालांकि कई धर्म हैं जो इसको प्रेरित करते हैं करने के लिए, काइंडनेस के बारे में बात करते हैं, बट सही माने में वो वातावरण और वो जो एक बचपन से सीखी हुई बातें और उसके ऊपर भी बड़ा निर्भर करता है। ये अचानक कोई कहे कि मैं इससे कोई नाम कमाऊंगा या मुझे इससे वो कोई फ्यूचर में कोई लाभ मिलेगा, मुझे लगता नहीं कि इस बारे में कोई इस तरह से सोचता है जब वो काइंडनेस को दर्शाता है करते हुए। जी मुझे भी कुछ बोलना है। सुनल जी आप बोलिए, फिर मैं रखता हूँ अपने विचार। अच्छा जी, बिल्कुल। मेरी अंडरस्टैंडिंग जैसे बिल्कुल मैं सहमत हूँ अंकल जी ने जो कहा कि विदाउट अ सीड या विदाउट अ प्रीवियस संस्कार कोई या एनवायरनमेंट या कंडीशंस या इन सब के बिना ये एक्ट ऑफ काइंडनेस मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है इसको एक्शन में लाने के लिए। बट जब इस तरह का एक्शन होता है तो जो प्रसिद्धि है, जो पॉपुलैरिटी है, ये बाय प्रोडक्ट है। तो शायद यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये इस तरह के जो उससे संबंधित जो चीजें आती हैं उस पे हम फिर जब दोबारा जब हम और इस तरह का एक्ट ऑफ काइंडनेस करना चाहें या इसको और कल्टीवेट करना चाहें तो उसमें ये तो बिल्कुल ओवरऑल बड़े फिगर बिग पिक्चर के उसमें तो एक्ट ऑफ काइंडनेस हमारा प्रीवियस संस्कार है ही। बट फर्दर और अपने चित्त के लेवल पे कि एक्चुअल में कहीं वो चित्त उस पॉपुलैरिटी या जो भी उसका जो साइड बेनिफिट है उस पर कहीं अटैच तो नहीं हो रहा है, या उस पर वो तो कहीं मोटिवेशन का कारण नहीं बन रहा है गुड डीड करने के लिए। तो जस्ट एज ए चेक कि हम अपने मन को टटोलें कि दिस इज जस्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी दिस थिंग, सामने वाले की भलाई के लिए। और हमें ये मौका मिला है, इस तरह का प्रिविलेज मिला है कि हम ऐसा कुछ अच्छा काम कर सके। तो उसके लिए सिर्फ उस नोशन से, उस समझ से हम ये कर पा रहे हैं, और जो बाकी चीजें वो समझ हम पर हावी ना हो रही है, मतलब आगे के एक्ट ऑफ काइंडनेस करने के लिए वो चित्त के लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे कहीं हम उस पे कैरीड अवे तो नहीं हो जा रहे हैं, कहीं वो हमारा मोटिवेशन तो नहीं बन रहा है।
आगे के काइंडनेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये जांचने की, परखने की आवश्यकता है शायद। ये मेरी समझ इस तरह से। थैंक यू सोनल जी। मुझे भी बोलना था, ये पूरा डिस्कशन चल रहा है तो पूरे डिस्कशन में मेरे अंदर वो एक कंटिन्यूसली जो तिक पठान में सर ने लेक्चर दिया था, तो उन्होंने बोला था हेतु पच्चियों में कि दान अगर आप दे रहे हैं तो आपके अंदर लोभ और द्वेष तो नहीं होगा। वो दो फैक्टर तो हमेशा चलेंगे, तभी आप दान दे पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मोह में नहीं होते तब भी देते हैं। तो दान भी तीन तरीके का है। तो वो राजेंद्र जी की भी थीम को अंडरलाइन कर रहा है कि अलोभ और अद्वेष होगा तभी दे पाएंगे, पहली बात। लेकिन अमोह भी हो, आपके अंदर मोह ना हो देते समय, तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज वो दो फैक्टर तो चलेंगे। मुझे तो मैं उस थीम को लगातार अंदर लेके सोच रहा हूँ, तो मुझे अपनी बात ये रखनी थी। और एसपी सर ने जो बोला वो पुण्यानुसति है, वो भी सर ने हमें बताया। यस, कि पुण्यानुसति डज हेल्प। तो ये मुझे बोलना था। हेतु पक्षियों में सर ने यही समझाया था जितना मुझे समझ में आया। थोड़ा सा टफ है मेरे लिए तिक पठान को समझना, दो सर समझा रहे हैं। लेकिन अगर उसमें किसी को और मेरी बात में कुछ और फर्दर क्लैरिफिकेशन देना हो तो दे सकते हैं। यदि हम श्लोक को देखें, सूत्र को देखें और प्लस जो थियरी गाथा है उसको पढ़ें और समझें, तो उसमें दोनों में एक बात बड़ी क्लियर है। थियरी गाथा में भी ये दिखाया जा रहा है कि वो देवलोक में जन्म लेने के बाद भी शी वॉज सो मच प्रॉम्प्टेड टू डू दैट काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि उन्होंने धरती पर आकर के इस तरह से अपना दोबारा से उसको करने की कोशिश की और बार बार करने की कोशिश की। और इसी वजह से प्रॉम्प्ट हुए बुद्ध कि ये सत्य का उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब है कि शुरू जो एक होता है काइंडनेस से, जिसके पास दया है और उसको कर रहा है, वो उसको बार बार कर रहा है, तो जैसा बड़ा अपने द्वेष और लोभ तो नहीं होगा, लेकिन मोह भी कैसे रहेगा उसके अंदर, ये मैं समझ नहीं पाया। इसको इफ यू कैन क्लैरिफाई कि मोह से, हाउ विल मोह बी देयर। मोह ऐसे हो सकता है ना, जैसे कोई गरीब है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं उसको पैसा देके बस ठीक करता रहूं। और अगर अमोह होगा तो हो सकता है आप उसको बोलेंगे मैं इसको पढ़ा लिखा के इसको पैरों पे खड़ा कर देता हूँ। वो बिल्कुल आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना देंगे। तो वो आपकी स्थिति, वो सबसे बेस्ट दान हो गया, जिसको बोलते हैं ना ज्ञान का ध्यान कर देना, स्किल्ड बना देना। हम उसको रोज दाल रोटी देते रहे, वो हमारे लिए मेरिट गेन कर रहा है, लेकिन हम, और वो हमें फायदा पहुंचा रहा है। बट सडनली वी रियलाइज की, या अगर हम उसको पॉलिटिकल वे में देखें तो हम इसको इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे देते हैं। हम उसको बजाय हमारा सपोर्टर बनाने के, उसको हम हेल्प करते रहे, हम उसको इंडिपेंडेंट थिंकिंग देते, उसको मुक्त कर दें उसके विचारों से। तो वो एक तरह से वो बेस्ट दान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अमोह से तात्पर्य वो भी होते हैं, ऐसा मेरी सोच है। गुड, थैंक यू। ओके, सो shall we stop here? क्योंकि अगले 2 वर्ष वो they are connected, so I thought we should have discussion on them simultaneously, और अभी time I think, so I don't know if please पूनम जी, what is the call? ठीक है जी, ठीक है, you can sit for quite time. Thank you. Should I leave the verse? हाँ, verse रहने दीजिए, the translation. So we can sit till 6:55 now.